बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 5 किलो गाजरें हैं, ये देखें साफ़ सुथरी। इनको हमने धो लिया और अब हम इनको छीलेंगे पिलर से। ये देखिए मैं इसको उठाता हूँ और हमने इसको ये देखें ऐसे छीलना है। इसको हम यहाँ से ये वाला हिस्सा कट कर देंगे, ठीक है। ये देखिए हो गया। अब हम इसको उस पे लगाएंगे ग्रेटर पे, ठीक है। ये देखिए हमने रखी ट्रे और इसके ऊपर हमने रख दिया ये, ठीक है। इसकी ये साइड बारीक है और ये साइड मोटी है, ठीक है। यहाँ से हमने गाजरें निकालनी है। ये देखिए मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए ये देखें गाजरें सारी ग्रेटर हो गई हैं और अब हम चलते हैं इनके वॉशिंग के प्रोसेस की तरफ। मैं आपको बताता हूँ इजी वॉशिंग का तरीका। एक बाउल में हम पानी लेंगे, उसमें हम ये पूरे का पूरा झरना इसमें रख देंगे, ठीक है। तो उसमें हमें जो है ना आसानी होती है काफ़ी ज़्यादा। इनको अच्छी तरह से मल के धो लेंगे और उसमें ये होता है कि ये देखें मैं आपको सारा स्टार्च दिखाता हूँ निकलता हुआ। ये देखें सारा स्टार्च निकल गया गाजरों का और हमें गाजरें उसमें से छाननी भी नहीं पड़ी पानी में से। एक मरतबा फिर हम पानी इकट्ठा करेंगे, फिर इसको रखेंगे और दूसरे पानी में भी हम इसको धो लेंगे। अब की मरतबा कम स्टार्च निकलेगा। ये देखें जी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ना होने के बराबर निकला है। ओके, 2 पानी से धो लिया गाजरों को। अब हमारी गाजरें जो है ना रेडी टू हलवा। ये देखें साफ़ सुथरी हो गई हैं। इनका फ़ायदा ये होता है धोने का कि रेड नहीं होती हलवा बनाते वक्त। ये देखिए मैंने ये इसके चूल्हे के ऊपर रख दिया और आग नीचे जला दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करूँगा। ये देखिए पानी नहीं है, ठीक है, ये भाप निकल रही है। अब हम इसको चलाएँगे कम से कम 15 मिनट तक। हम इसको आहिस्ता आहिस्ता चलाते रहेंगे ऐसे। ये देखिए जी 15 मिनट इनको जो है ना ड्राई रोस्ट करने के बाद गाजरों ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया अपना। और अब हम इसको गाजरों को लगाएंगे, आग कर दूंगा मैं धीमी और हम दम वाली आग पे इनको कम से कम आधा घंटा पकाएंगे। ये आधा घंटा पूरा हो गया है और ये देखें माशाल्लाह गाजरें उम्मीद है गल गई होंगी। मैं चला के देखता हूँ। हाँ बड़ी सॉफ्ट हो गई है माशाल्लाह। ये आधी डन जो है ना, आधी हाफ डन यहाँ पे हो गया हमारा गाजरों का। तो इसको ज़रा नीचे से अच्छी तरह से ऊपर नीचे कर दें और उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाएंगे। ये देखिए जी अपने ही पानी में ये गल गई और पानी भी ड्राई हो गया। अब हम इसमें डालेंगे 1 किलो चीनी, ठीक है जी। 5 किलो गाजरों में हमने 1 किलो चीनी डालनी है और आप ये बेफिक्री से डाल दीजिएगा क्योंकि जो है ना इसका प्रोसेस आगे जाके चीनी सारी कवर हो जाएगी। इस चीनी को हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और आग अभी हल्की ही है, एकदम से आग तेज़ नहीं करनी है आपने। ये चीनी जब मिक्स करूँगा तो फिर मैं आग इसमें तेज़ करके और फिर मिक्स करूँगा। जब चीनी सारी मिक्स हो जाएगी तो आपने इसको हल्की आंच पे ही चलाते रहना। थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि वो चीनी जो है ना वो अपना पानी छोड़ना शुरू कर देगी और जब चीनी पानी छोड़ना शुरू करेगी तब आग तेज़ करनी है। ये देखें चीनी का पानी, ठीक है जी। ये काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा होगा आपको। इस मौके पे आग तेज़ करके फिर आपने इसको 10 से 15 मिनट भूनना है कि चीनी और ये जो है ना गाजरें एक जान हो जाए। बस ये मैं जिस तरह से बना रहा हूँ इस तरह से फॉलो कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आप जब भी हलवा बनाएंगे तो अल्लाह की मेहरबानी से बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। अब ये 15 मिनट तकरीबन है जो हमने इसको बस चलाते रहना है और चीनी और गाजरें अच्छी तरह से एक जान हो जाएंगी और चीनी का पानी ड्राई हो जाएगा। ये देखें चीनी और गाजरें एक जान हो गई, चीनी का पानी भी ड्राई हो गया और अब हम इसमें शामिल करेंगे घी। ये 300 ग्राम है देसी घी
और अगर आप चाहें तो इसको जो है ना वो डालडा घी में भी बना सकते हैं और इसको ऑयल में भी बना सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे। मेरे पास देसी घी अवेलेबल है तो मैं ये इसमें भी बना रहा हूँ। ये 300 ग्राम घी है जो मैंने इसमें ऐड किया है। चलें जी, इसको ज़रा करते हैं मिक्स। देखिए माशाल्लाह गाजरों की शाइन कितनी अच्छी आनी शुरू हो गई है, माशाल्लाह जी। हो गया जी इसमें मिक्स। अब हम इसमें इलायची का पाउडर डाल देंगे 2 चुटकियाँ। अगर आपको इलायची की खुशबू ज़्यादा अच्छी लगती है 3 चुटकियाँ डाल देना, वरना 2 में काम हो जाएगा। इलायचियाँ भी इसमें मिक्स कर लें और इसको उसके बाद हम नए प्रोसेस की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। एक और बड़ा अच्छा इसमें जो है ना वो टिप है, तो वो आपने लाजमी करनी है पहली मरतबा बनाने में। ये देसी घी है 100 ग्राम, ये हम इसमें डाल देंगे। ये हमने लो हीट पे ही काम करना सारा। ठीक है जी, ये मेल्ट हो गया। और इसमें डालेंगे खोया। ये 200 ग्राम खोया है और 750 या 800 ग्राम खोया हम बाद में शामिल करेंगे। ये 1 किलो खोए में बनेगा। इसको बस हमने ये देख लें लो हीट पे ही ना हमने इसको मेल्ट करना है। और ये देखें जब ये मेल्ट हो जाएगा तो 10 मिनट लगे 5 मिनट लगे, तो उसके बाद अपने 4 अंडे इस तरह तोड़ के और इनको अच्छी तरह से फेंट लेना है। हमारे अंडे फेंट गए और अब हम इनको धार बांध के ना इसके अंदर डालेंगे ऐसे, और साथ साथ चलाते जाएंगे। आग हमने तेज़ नहीं करनी, बस इस तरह से धार बांध के सारे अंडे डाल दें और इसको चलाते रहें। थोड़ी देर में ना घी अलहदा होना शुरू हो जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि पक गया है, अभी भी आपने चलाना है। इस तरह से चलाते जाना है, इसको मिक्स करते जाना है, करते जाना है। और ये घी एक टाइम आएगा कि सारे का सारा घी जो है ना ये ऑब्जर्व कर लेंगे अंडे और खोया। इसका सारे काम में 15 से 20 मिनट भी लग सकते हैं और थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। ये देखिए जी, घी सारा ऑब्जर्व कर लिया इन्होंने, रेडी टू एंटर इन द हलवा। तो अब क्या करेंगे, अब हलवे में हम पहले शामिल करेंगे खोया। ये देखें 1 किलो में से 200-250 ग्राम के हमने अंडे खोया बना लिया और बाकी का खोया हमने इसे मिक्स कर दिया। अब हम इसको जो है ना मीडियम लो हीट पे मिक्स करके और चलाते जाएंगे, क्योंकि इसमें भी खोया मेल्ट होगा तभी ये ज़्यादा मज़े का बनेगा। खोया और गाजरें एक जान हो जानी चाहिए। मैंने देखिए मैं 12-13 मिनट तो चलाया था इसको। 10 मिनट में भी अगर आपका खोया जो है वो मेल्ट हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। ये देखिए जी, हो गया गाजर और खोया एक जान। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, अब नेक्स्ट प्रोसेस में हमने वो जो अंडे खोया बनाया था हमने इसमें वो शामिल कर देना है। ये देखें, ये इसमें शामिल करके और अब फिर हमने फिर भी इसको फिर चलाना है थोड़ा सा। बस इसमें जो है ना पकाना ही काम है, बाकी सारी टिप्स बहुत ज़्यादा आसान है इसकी। अब आपको इजी करके दिखाने के लिए मैंने स्टेप बाय स्टेप बनाया। आप जब ऐसा करेंगे कि 30 मिनट के लिए जब हमने गाजरें दम पे लगानी है ना, तब आपने खोया और अंडा बना लेना है और उनको ढक देना है। और उसके बाद गाजरें जैसे तैयार होंगी तो फिर आपने इसमें शामिल करते जाना स्टेप बाय स्टेप। इसमें अपनी चॉइस के मुताबिक हम जो भी चीज़ खाना पसंद करते हैं, पिस्ता, बादाम, अखरोट, वो शामिल कर लीजिएगा। मैंने बादाम डाल दिए, इनका छिलका उतार लिया था। ये प्रेजेंटेशन है, जितनी जो चीज़ चाहे आप शामिल कर लें। हमारा हलवा जो है खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये देखें कलर माशाल्लाह बहुत अच्छा आया। और आपको जब इस खाएंगे तो आपको वो जो देगों में से हम पकवा के शादियों में खाते हैं ना, वो टेस्ट आएगा इंशाल्लाह ताला। वो लोग भी थोड़ी मेहनत करते हैं देगों में जो पकाते हैं, तो वो अपनी रेसिपी किसी को देते नहीं है। तो ये मेरे हाथ लग गया था रेसिपी वाला काम, तो मैंने कहा चले मैं आप सबके साथ शेयर करता हूँ। ये हलवा जो है ना इस वक्त रेडी टू गो, इसको हम खा सकते हैं। और ये इंशाल्लाह ताला बहुत मज़े का बना होगा आज, अल्लाह के घर से उम्मीद है।
इसको डिश आउट करते हैं अब। ये देखें जी, खोए की प्रेजेंटेशन के बगैर हलवा ऐसा है, इस पोजीशन में आएगा। आप इसे अभी खा लें, रेडी टू गो। तो ये खोए के बगैर है। और मैं 1 पाव खोया और लाया हूँ। उस खोए को बारीक बारीक हमने हाथ से जो है ना वो सारा बारीक कर लिया उसको। और ये मैं अब इसके अंदर डालता हूँ दूसरे बर्तन में हलवा, और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा खोया जो है ना वो प्लस कर दूँगा। ये देखें, ये तकरीबन 1 पाव खोया एक्स्ट्रा लगा है 1 किलो के बाद, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा मज़े का जायका बनेगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह के घर से उम्मीद है कि जो भी खाएगा ना वो आपकी तारीफ़ ही करेगा। और हमारा मिशन तो यही है, आपकी तारीफ़ होती रहे। आप खुश हैं तो हम खुश हैं। जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह ताला आपके खानों में जायका और बरकत दे और आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन। ये मैं थोड़ी सी और प्रेजेंटेशन कर लूँ तो साथ साथ देखते रहिए आप भी। ये एग लेंगे एक, और इसको हम काट के और इसको गोल गोल इसके जो पीस है ना वो हम ज़रा इसके ऊपर रख देंगे। एक साबुत रख दें, इधर मर्ज़ी है ना भी रखें, लेकिन प्रेजेंटेशन के लिए ये ज़रा अच्छा लगता है, क्योंकि जब मेहमानों के आगे आप ये थाल रखेंगे तो वो मतलब खुश हो जाएंगे। और ज़ाहिर है मेहमान अगर हमारे घर से खुश जाएँ तो इससे ज़्यादा अच्छी बात कौन सी है। कभी शॉप्स पे भी इस तरह रखा देखा होगा आपने। ये देखें हो गया। अब ये जो हलवा है ना आगे का रेड वाला, ये मैं निकाल लूँगा और ये बहुत अच्छा लगेगा उस वक्त। ये हम ऐसे ही खाने वाले हैं, बाउल में डाल के ना हमने ऐसे ही उड़ा जाना है इसको। बाकी खोया रह जाएगा तो खोए के साथ वाला वो हम मतलब कि जैसे किसी को बुलाते हैं मेहमानों को, आज जी हमने हलवा बनाया खा लो, उनके आगे हम ये रख के तो फिर उनके साथ मिलके हम खोए वाला भी खाएंगे। रेडी टू गो। अब ये थोड़े से बादाम है, ये एक्स्ट्रा हम ऊपर से डाल देंगे, क्योंकि आने वाले कुछ लोगों में जो है ना बादाम बड़े शौक से खाते हैं लड़के, मेरे कज़न वगैरह, तो ये उनके आगे जाएंगे सारा कुछ। माशाल्लाह जी, हमारी डिश बिल्कुल तैयार है। अल्लाह घर से उम्मीद है कि जब आप ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी डिश भी बहुत अच्छी बनेगी। सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।